हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सीएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट की तैयारी कर रहे हो और पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम कहाँ पर पहुँचे हैं। हम दिल्ली सल्तनत को कवर कर रहे थे और सैयद डायनास्टी तक पहुँचे हैं। 90 डेज़ का जो प्लान बनाया है उसमें हम जो भी एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के सिलेबस में टॉपिक्स है वही सब मैंने कंप्लीट करवाए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर से लेकर आज तक के जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं 90 डेज़ के प्लान में, वो सब एक एक करके देखो, एक एक करके देखो। एमपीटी स्क्रीन टेस्ट इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाओगे और उस पैटर्न को फॉलो करो, नोट डाउन करो, मेमोराइज करो, डेली कुछ ना कुछ याद करो, डेली कुछ ना कुछ याद करो। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाओगे। और दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, एज लिमिट का इंतज़ार बिल्कुल ना करो। एज लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो ब्यूरोक्रेट से ज़ोर ज़बरदस्ती या किसी भी तरीके से अगर कानून पास करवाते हैं तो ही ये 2 साल इंक्रीज़ हो सकते हैं, 5 साल इंक्रीज़ नहीं हो सकते और 35 एज नहीं हो सकती। ठीक है, इसके लिए जो एलिजिबल है, जिसकी एज है 30 से नीचे, वही सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकता है, वही करेगा। 3 अटेम्प्ट ही होंगे और कोई 5 अटेम्प्ट नहीं होने वाले। तो जो जिसकी एज है, जो तैयारी कर रहा है, बिगिनर है, न्यू है, उनके लिए तो ये लेक्चर्स होते हैं। उनकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी 90 डेज़ के प्लान में। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम्स का मटेरियल आपको चाहिए होगा, वो भी कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिए हैं। लेक्चर, इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स सारे अपलोड हो चुके हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अपलोड करता जाऊंगा। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो उसी हिसाब से आप देखें, नवंबर तक एमपीटी स्क्रीन टेस्ट होती है, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए टाइम को वेस्ट ना करें। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा रूलर है दिल्ली सल्तनत का, वो कौन सा था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान अफेयर के सब्जेक्ट और सिलेबस के मुताबिक। तो हम पढ़ रहे थे सैयद डायनास्टी। सैयद डायनास्टी में सबसे पहला जो रूलर था वो था खिज़र खान, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो रूलर है वो है मुबारक शाह। ठीक है, नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, मुबारक शाह बिलोंग टू विच डायनास्टी। ये कौन सी डायनास्टी से ताल्लुक़ रखता था। डायनास्टी का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत है, उसके अंदर अलग अलग कास्ट की हुकूमत बनी, वो जो हुकूमत बनी उसको डायनास्टी कहा जाता है। यहाँ पर तुगलकों की डायनास्टी बनी, मतलब कि तुगलकों ने हुकूमत की। सैयदों की डायनास्टी बनी, मतलब कि सैयदों ने हुकूमत की। बस इस तरह से समझे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सेकंड रूलर मुबारक शाह रूलर था, ये था सैयद डायनास्टी का रूलर था। ठीक है, सेकंड रूलर था, ये आप याद रखना। ठीक है, चलते हैं इंटरेस्टिंग और मज़े के साथ। देखें, नोट डाउन बाद में करना, पहले सारे एमसीक्यूज देखें। एक बादशाह के बारे में एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, गौर करके देखें, समझे। नंबर 2 पर एमसीक्यूज आता है, व्हेन डिड मुबारक शाह स्टार्टेड हिज रूल। मुबारक शाह ने कब हुकूमत शुरू की थी। ये 1421 में इसकी हुकूमत शुरू हुई थी। खिज़र खान यहाँ पर ख़त्म हुआ था। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ मुबारक शाह विद द खिज़र खान। मुबारक शाह का ताल्लुक, रिश्ता क्या था खिज़र खान से। तो मुबारक शाह खिज़र खान का बेटा था। ठीक है, याद रखना एमसीक्यूज है। चौथे नंबर पर टोटल 15 एमसीक्यूज है मुबारक शाह के, जो कि एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपको आधी स्टोरी एमसीक्यूज में ही पता चल जाएगी, इस बादशाह ने सल्तनत पर, हुकूमत पर बैठ कर क्या क्या किया। ठीक है, गौर करें, आप सिर्फ गौर करें। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मुबारक शाह। मुबारक शाह का ओरिजिनल नेम क्या था, रियल नेम मुबारक खान। मुबारक शाह को मुबारक खान कहा जाता था। ठीक है, मुसलमान था। 5 नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच रॉयल टाइटल डिड मुबारक शाह अडॉप्ट। इसने कौन सा अडॉप्ट किया, मतलब कि अपनाया टाइटल। हर बादशाह का टाइटल पूछा जाता है, हर नबी का भी टाइटल पूछा जाता है। तो इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था मुइज़ुद्दीन। ठीक है, याद रखना है, इसका टाइटल था। बस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में टाइटल पूछे जाते हैं। 6 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ मुबारक शाह रूल।
मुबारक शाह की हुकूमत कब से लेकर कब तक चली, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 1421 में ये रूलर बना और 1434 तक इसकी हुकूमत चली। ठीक है, कितने साल हुए कमेंट में बताओ। और जो भी प्रॉब्लम से फेस करते हो न्यू बिगनर्स स्टूडेंट्स, कमेंट में करते जाओ। नेक्स्ट सवालों और जवाबों का वीडियो बनाऊंगा, आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। 7th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हाउ डिड मुबारक शाह डाइड। मुबारक शाह की डेथ कैसे हुई थी? असासिनेशन, मतलब असासिनेशन का मतलब होता है इसका कत्ल कर दिया गया था। 8th नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु बिकेम रूलर आफ्टर मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद सैयद का नेक्स्ट रूलर कौन सा आया? वो था मोहम्मद शाह। ठीक है, ये याद रखना, मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद खिज़र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। ठीक है, और इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट एरिया नहीं जो कि सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट हो, इसके लिए हम नेक्स्ट डायनास्टी तक चलेंगे, उसके बाद मुगल एम्पायर को शुरू करेंगे। फिर हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बरतानिया वाले आए थे, वो पढ़ेंगे। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ मुबारक शाह। टॉम्ब का मतलब होता है तो कब्र मुबारक कहाँ है इसकी? दिल्ली में, इसको दिल्ली में दफनाया गया। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच सिटी वाज डेवलप्ड बाय मुबारक शाह। कौन सी सिटी मुबारक शाह ने बनाई थी और उसको तरक्की याफ्ता किया था? मुबारकाबाद। ये कहाँ पर है लोकेटेड? कमेंट में बताएं। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ड्यूरिंग मुबारक शाह रूल। मुबारक शाह की जब हुकूमत थी, उसकी हुकूमत में कौन कौन से उसने प्रॉब्लम्स फेस किए? वो कौन से प्रॉब्लम्स थे जो कि इसने फेस किए? इंटरनल रेबलियंस, इसके अपने ही लोग जिनको गवर्नर बिठाता, जो इसकी आर्मी थी, जहाँ जो इसके नीचे अवाम थी, अपने इसके लोग इसको गिराने चाहते थे, बगावत कर रहे थे। हुकूमत इसकी थी, हुकूमत के खिलाफ जो भी उठ खड़ा होता है तो वो उसको बगावत कहते हैं। इसके अपने ही लोग इसको गिराने की कोशिश कर रहे थे, इसको मारने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है, मुबारक शाह रूल्ड इन विच सेंचुरी। किस सदी में मुबारक शाह ने हुकूमत की थी हिंदुस्तान पर, दिल्ली सल्तनत पर? 15वीं सदी थी। अभी कौन सी है? 21वीं सदी। ठीक है, तो 21वीं सदी कब स्टार्ट हुई थी, ये कमेंट में बताओ। आगे चलते हैं। 30 नंबर पर एमसीक्यू आता है, फ्रॉम विच कैपिटल डिड मुबारक शाह रूल। हर बादशाह अपने सल्तनत की, हुकूमत की कैपिटल बनाता था। जैसे पाकिस्तान की इस्लामाबाद और हिंदुस्तान की दिल्ली, ये कैपिटल सिटीज़ हैं कंट्रीज़ की। उस वक्त बादशाह भी अपने कैपिटल बनाया करते थे। तो मुबारक शाह की हुकूमत में इसने कैपिटल किस सिटी को बनाया था? दिल्ली को बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट वाज द मेन अचीवमेंट ऑफ मुबारक शाह। मुबारक शाह ने अपनी हुकूमत में, अपने दौर है हुकूमत में जब वो रहा, उसने क्या क्या हासिल किया, क्या अचीवमेंट की? उसने मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल रूल, मतलब कि उसने बेहतरीन हुकूमत की और सेंट्रल कंट्रोल, मतलब सबके ऊपर सबसे बड़ा बादशाह बना। इसने हुकूमत को ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया था, बराबर रखा था, स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल की इसने हुकूमत की थी। ठीक है, लास्ट एमसीक्यूज है। 50 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाई डिड सैयद डायनास्टी बिकम वीक आफ्टर मुबारक शाह। मुबारक शाह के असैसिनेशन के बाद, कत्ल होने के बाद, इसकी हुकूमत बिल्कुल दिल्ली सल्तनत पर सैयदों की हुकूमत कमज़ोर हो गई, वीक हो गई। क्यों हुई? क्योंकि वीक सक्सेसर, इसके बाद जो हुक्मरान थे, मोहम्मद शाह थे, वो हुकूमत को संभाल नहीं सके, आर्मी को कंट्रोल ना कर सके, अपने गवर्नर्स को कंट्रोल नहीं कर सके, अपने लोगों को, आवाम को उनकी नीड्स के मुताबिक उनको रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी ना कर सका। इसके लिए ही हुकूमत कमज़ोर हो गई। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह कंट्रोल नहीं कर सका। वीक सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब होता है इसके बाद जो इसका बेटा, पोता या कोई भी हुकूमत पर बैठा तो वो हुकूमत को चलाने वाला सक्सेसर होता है। लेकिन
मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आया, वो वीक सक्सेसर था, मतलब कि हुकूमत को ठीक तरह से नहीं चला सका। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ज़बरदस्त नॉलेज मिली होगी, अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते ही ऐसे ज़बरदस्त नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के मुताबिक सारे कंप्लीट करेंगे लेक्चर। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।